अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डंकी मूवी सिर्फ मूवी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और डंकी क्या है, डंकी कौन लोग लगाते हैं और डंकी लगवाने वाले डंकर कौन होते हैं और डंकी लगाने में क्या क्या मुश्किलात होती हैं, आइए हम आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, डंकी एक इल्लीगल इमिग्रेशन है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डंकी जो है ना वो एक इल्लीगल इमिग्रेशन है, क्योंकि अगर लीगल इमिग्रेशन है तो इसमें जो है बहुत ज्यादा पैसा लगता है या आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी होती है। आप कोई प्रोफेशनल्स होते हैं जो किसी कंपनी में कहीं बाहर के मुल्क में वैकेंसीज आती है तो आप अप्लाई करते तो चले जाते हैं। लेकिन डंकी लगाने वाले वो गरीब लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी भर का सरमाया लगाकर डंकी लगाते हैं और बाद औक़ात अपनी जिंदगी की जंग वहीं हार जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी क्रिटिकल चीजें हैं जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। उसे गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये है क्या। और डंकी मूवी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि डंकी मूवी क्या है, उसका लेसन क्या है, उसमें क्या बताया गया, उसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो अगर डंकी आपको समझना है ना तो आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी कुछ अरसे पहले आपको याद है कि ग्रीस में एक बोट डूबी थी जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 500 से 700 मुसाफिर सवार थे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी थे। और उसमें 300 सिर्फ पाकिस्तानी थे। 300 पाकिस्तानी, 700 में से 300 सिर्फ पाकिस्तानी थे और बाकी जो 400 थे वो अदर कंट्रीज के थे, जिसमें इंडियंस थे और कुछ नेपाली थे और पता नहीं कहाँ के बहुत सारी कंट्रीज के लोग थे। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें इसको देखना तो बाद में देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको यहाँ से भी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी आप इस वीडियो को देखें और जानने की कोशिश कीजिए कि डंकी क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डंकी एक इल्लीगल इमिग्रेशन है। जी हाँ, इल्लीगल इमिग्रेशन ऐसे है कि आपको सिर्फ पासपोर्ट की जरूरत होती है और एक टिकट की और एक वीजा की जरूरत होती है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर पासपोर्ट और वीजा और टिकट कहाँ पर, जब इल्लीगल की बात हो रही है। तो इल्लीगल ऐसे कहलाता है कि अगर कोई शख्स यूरोप जाना चाहता है और उसे यूरोप का वीजा नहीं मिलता है तो यूरोप के किसी नियर बाई कंट्री में चला जाता है जहां पर उसे जाने में आसानी होती है और उसके बाद का आगे का सफर या तो पैदल तय करता है या ठंडी बर्फ में तय करता है या तपते हुए रेगिस्तान में, या तो फिर वो समंदर में तय कर रहा होता है। जिस तरह ग्रीस की बोट डूबी थी, लीबिया चले जाते हैं लोग, लीबिया से जो है ना फिर वो समंदर के रास्ते से जो है यूरोप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी डंकी में यही होता है। डंकी लगाने वाले कौन होते हैं? डंकी लगाने वाले हमारे और आपके जैसे इंसान होते हैं। कोई इनके सींग नहीं निकले हुए होते, उनके पर नहीं होते हैं या उनके पास कोई दुम नहीं निकली होती उनके पीछे। तो बहरहाल ये वही लोग होते हैं जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क यूरोप कंट्रीज जाना चाहते हैं कि हम जाके वहां कुछ कमा लेंगे, और ये वहां जाने के लिए भी लाखों रुपया खर्च करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 25 से लेकर 80 लाख रुपए तक लोग डंकी लगाने के लिए भी खर्च करते हैं और वहां जाके रिकवर भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि डंकी लगाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जब आप किसी नियर बाई कंट्री में चले जाते हैं तो उसके बाद का जो सफर होता है, हो सकता है कि वो सफर आपको -35 सेल्सियस की ठंड में गुजारना पड़े, आपको बर्फ के रास्ते से चलकर जाना पड़े। ये भी मुमकिन है कि आपको +60 सेल्सियस की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े, आप उसमें से चलकर जाते रहे रेगिस्तान में तपते हुए और आप गर्मी बर्दाश्त नहीं करते हुए रेगिस्तान की नजर हो जाए वहीं मर जाए, या आप जो -35 सेल्सियस की जो ठंड होती है उस बर्फ में जम के मर जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। या फिर ग्रीस बोट जो हादसा हुआ था, उस बोट की तरह जाके कश्ती में आप रहें और पानी में डूब कर मर जाएं। तो यहाँ पर खुश्की का रास्ता हो, बर्फ का रास्ता हो या कोई इस तरह का रास्ता हो पानी का, तो यहाँ पर मौत ही मुकद्दर होती है। बाज केसेस में ऐसा भी सुनने में आया है कि डंकर्स जो होते हैं, अब मैं बताऊं आपके डंकर्स के ये डंकर्स कौन होते हैं जो डंकी लगवाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ एजेंट्स हैं, उन्होंने जो है कुछ लोगों को डंकी के जरिए यूरोप भेजने का वादा किया और उनसे 30 40 लाख रुपए ले लिए और कहा कि हम आपको यूरोप भिजवा देंगे, आप इतने पैसे यहाँ दे दें, बाकी के पैसे आप हमें रास्ते में दे दीजिएगा या वहां से दे दीजिएगा या वहां आप हमें दे दें, हम पेमेंट कर देंगे, आप पहुंच जाए। अब वो यहाँ से दूसरे मुल्क तक तो पहुंचा देते हैं और वहां पे जो डंकर्स होते हैं वो उन लोगों को लेकर जाते हैं, उनके पास अपने मोबाइल सेट होते हैं और वो राब्ता करते हैं यहाँ के एजेंट से और कहते हैं कि भाई हम आपके लोगों को यहाँ तक लेकर आ गए हैं, बकिया पेमेंट आप ट्रांसफर कीजिए और ताकि हम इन लोगों को आगे लेकर जाएं। तो जब वो कहते हैं कि नहीं हमने पेमेंट कर दिया, अब हम नहीं करेंगे, राब्ता नहीं होता है, तो डंकर्स जो होते हैं
वो उन्हें पता होता है कि अब ना तो हम इन्हें पाकिस्तान वापस भेज सकते, ना हम इन्हें यूरोप ले जा सकते, तो उन्हें रास्ते में ही गोली तक मार देते हैं, उन लोगों को कत्ल कर देते हैं। 50-50 लोगों का काफिला होता है, उस पूरे कॉन्वॉय को जो है वो कत्ल कर देते हैं, गोलियां मार के आग में जला देते हैं, पानियों में फेंक देते हैं, हाथ पैर बांध के रेगिस्तान में डाल देते हैं, पहाड़ों से गिरा देते हैं, यहाँ तक सुनने में आया है। और आप यकीन कीजिए, डंकी लगाने में पाकिस्तान के कुछ ऐसे शहर हैं जो पंजाब साइड के, केपी के हैं, आजाद कश्मीर के लोग हैं जो गए हैं, वापस आए हैं, कुछ मर गए, कुछ वापस नहीं आए, और लाखों रुपया भी खर्च किया साथ में। तो डंकी दरअसल यही चीज है, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अब लोग डंकी लगाते ही क्यों हैं, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है। बात यह है, जब आपके मुल्क में इतनी गुर्बत होगी, आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आप माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, आप इकोनॉमिकल जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, अपनी फैमिली की जो बेहतर मुस्तकबिल है उसके लिए, घर बनाने के लिए, बहन की शादी करने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, फिर आप डंकी लगाने की सोचते हैं। लेकिन बहरहाल इल्लीगल तो इल्लीगल होता है, इसीलिए जो है ना हमारे मजहब में कहा गया है कि सब्र और शुक्र से काम ले, अल्लाह ताला हर चीज में बरकत दे देता है। तो इसीलिए सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए, बजाय इसके कि डंकी लगाए और हम जो है जाकर मौत को गले लगा लें। अब हम आते हैं उस मूवी की तरफ कि उस मूवी में क्या दिखाया है। शाहरुख खान की मूवी है जो कि इंडिया में रिलीज हुई है डंकी के नाम से, और टोटल इसी चीज के ऊपर बेस कर रही है कि 4 दोस्त होते हैं जो मिलकर जाते हैं बाहर मुल्क अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। वो किसी तरह इल्लीगल वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जितनी क्वेस्ट के साथ, जितनी जुस्तजू के साथ वहां पहुंचते हैं, उतनी ही जुस्तजू के साथ वो वापस आना चाहते हैं। तो जितनी मेहनत उन्हें जाने में लगती है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत उन्हें वापस आने में लगती है, क्योंकि जो इल्लीगल होता है वो तो इल्लीगल होता है। तो इल्लीगली आने में आपको जान का खतरा भी होता है, आपको माल का खतरा भी होता है। तो ऐसी जगहों पे जो है ना, लोग अक्सर एक मिसाल देते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। तो यही 12 आने वाली मिसाल है कि गिलास तोड़ दिया आपने और 12 आने जो है आपको पे करने हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया पिया। तो इस तरह की मिसाल जो है ना इसी डंकी फिल्म के जरिए बताई गई है कि आप जब जाते तो हैं तो फिर वापस या तो मौत को गले लगा सकते हैं, या जब वापस आते तो आपके पास कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ आपकी जमा पूंजी होती है, चाहे आप अपनी जमीन बेच कर गए हो, आप अपने जानवर बेच कर गए हो, अपनी बीवी के, बहन के या वालदा के जेवर बेच कर गए हो, या तो आपने अपनी कोई जितनी भी आपके पास जमा पूंजी थी, वेल्थ आपकी जिंदगी भर की, आप वो देकर गए हो, लेकिन वो सारा कुछ आपका जाया हो चुका होता है। तो इसलिए इस फिल्म में यही बताया कि डंकी लगाने से गुरेज कीजिए, डंकी ना लगाएं, इल्लीगल काम ना करें। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि डंकी फिल्म जो है एक टोटली अवेयरनेस है उन लोगों के लिए, उन तमाम यूथ के लिए जो इल्लीगल बाहर जाने का ख्वाब देख रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए कि अपने पास जो कुछ है उसी में सब्र शुक्र कीजिए, या जो कुछ आपके पास जमा पूंजी है उसी से कोई लोकली बिजनेस कर लीजिए, कोई अपना काम कर लीजिए, कोई जॉब कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपनी जगह पर कीजिए, सब्र शुक्र से कीजिए, बजाय इसके कि ज्यादा की ख्वाहिश में आप अपनी जान गंवा बैठे। जान है तो जहान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।